देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में। क्या बात है, पूरी खत्म हो गई फिर भी पी रहे हो। एंजॉय माय बॉय। इस बार कानपुर में क्या ठंड पड़ रही है, वाह। और इस ठंड में बर्फ की सिल्लियों पर सोने का मजा ही कुछ अलग है। आई लाइक इट। कौन है बे? Who is this little creature? Hey, 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 hey. इस इलाके में नए आए हो क्या? हाँ? पहली बार देख रहा हूँ तुमको। हैं? क्या हुआ? अच्छा, मालिक टैं बोल गए? तुम अनाथ हो गए हो? अरे टेंशन मत लो मेरे दोस्त, तुम अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ। बस फिर क्या है, आओ हम दोनों अनाथ मिलकर एक दूसरे के नाथ बन जाते हैं। हैं? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है ना भाई? तो आज से तेरे दुख मेरे, मेरे सुख तेरे। आज से तेरा नाम है रॉकी, रॉकी सक्सेना। माँ साहब, कुछ दिन से अचानक से ठंड बढ़ गई है ना? ठीक करे डॉक्टर साहब, हफ्ता भर पहले टेम्परेचर 15-16 डिग्री के आसपास था। 3-4 दिन से टेम्परेचर लुढ़क के 6-7 डिग्री पहुंच गया। बहुत ठंड है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं बातों में खो गया था। मेरे पास में है ना टेम्परेचर नापने वाला फोन है। गो अच्छा, बड़ा हाईटेक फोन लिए घूम रहे हो बे? लंबा हाथ मारा है क्या? भुइयां का हाथ मारा है। मेरे कंजूस से टेम्परेचर नापने का सिस्टम हर फोन में होवे है। आजकल तो हर फोन में नए नए सिस्टम आ रहे हैं। अब देखिए ना, अगर आपका फोन चोरी हो गया ना तो फोन खुद बताएगा मैसेज करके कि वो कहाँ है। मैसेज कहाँ मिलेगा? हमारे कान में। बेटे जो लौंडा है ना बहुत सही कह रहा है। आजकल जो मोबाइल है ना बहुत गड़बड़ है। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लेकिन नजर कौन रख रहा है? अरे होगा कोई ना कोई। अरे तो कौन रख रहा हुआ है और क्यों रख रहा हुआ है? अरे भाई कोई कारण होगा तभी रख रहा है। डॉक्टर साहब, क्या ये सच बात है? अरे नहीं माँ साहब, क्या तिवारी भैया, आप भी बैठे बैठे डराते रहते हैं। और माँ साहब, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हम भी डर गए थे। घर में हम मास्टरनी जी के साथ किसी भी हाल में रहते हैं, वैसे टाइम में हमें कोई देख ले तो। हेलो एवरीबॉडी, हाय। तो दोस्तों मुंह मीठा करो। तो भाई किस खुशी हुई है? तिवारी जी, मेरा जॉब लग गया है। आई गॉट अ जॉब। किस तबेले में चौकीदार लगे हैं आप? मुझे आपसे ऐसे ही वाहियात कमेंट की उम्मीद थी। आई डोंट केयर। और दूसरी बात यह कि you don't deserve this लड्डू। लो बेटा, मीठा करो तुम लोग। मिठाई तो खा ही लेंगे, लेकिन बताइए तो जॉब लगी कहाँ है आपकी? अरे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, वरना तिवारी जी जल के राख हो जाएंगे। देखिए, जलते बोलोगे जिनके पास कुछ होता नहीं है। हमारे पास प्रभु का दिया सब कुछ है भाई, हम काहे जलेंगे? क्या है आपके पास? दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोखा है। एंड यू हैव अ वाइफ यू डोंट डिजर्व।
अबे ओ विभूति है, बता ही देना कि तेरी जॉब कहाँ लगी है। कसम से जब भी मैं सुनता हूँ ना कि कहीं तेरी जॉब लगी है तो मेरी उम्मीद हरी हो जाती है कि तू अब मेरा कर्जा वापस दे देगा। हाँ। अबे तेरा कर्जा एक झटके में वापस कर दूंगा मैं। तेरा कर्जा मेरी सैलरी का आधा भी नहीं है, नॉट इवन हाफ। बोल तो ऐसे रहे हैं भाई ये जैसे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है इनको। 10 लाख 10 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख तो बनता ही है। जरा बताएंगे कौन सी कंपनी में लगे हैं? इट्स कॉल्ड सोतेला ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी, जो कि देश विदेश में बड़ी बड़ी कंपनीज को फाइनेंस करती है, और मैं उस कंपनी में कलेक्शन मैनेजर हूँ, CM। CM? अच्छे, हम भी फाइनेंस मांग लेगा? अबे बावले, अपनी औकात ना है, इंटरनेशनल कंपनी है। सौतेला ब्रदर्स एंड कंपनी। क्या तिवारी भैया, हाँ? आपको जो है गर्व होना चाहिए, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले का इतना काबिल नल्ला जॉब पे लग रहा है। हाँ? आपको तो उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप अक्सर जो है टांग खींचते रहते हैं विभूति भैया की। अरे नहीं भाई, हम मजाक कर रहे थे। आई डोंट केयर, मैं भाभी जी को खुशखबरी दे के आता हूँ। शी विल बी एक्साइटेड। आपकी भाभी जी को डब्बा ला, आगे भी देना लोगों को। चलो भाई चलो, बदला चल। खाने की जरूरत थी बे, बताइए। चले चलो, खाले मास्टर चले चलो, लो लो। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए भरभूति जी, बैठिए। कैसन बा? भाभी जी बस ठीक ठाक हूँ, लेकिन आज बहुत खुश हूँ। दिया, आप खुश हैं? ये तो बहुत अच्छा बात है। भाभी जी मिठाई खाइए। क्या बात है, मिठाई खिला रहे हैं? वाह वाह वाह, का मिठाई है। ये आप ना घंटे वाले कहाँ से लाए? घंटे वाले का मिठाई बहुत ही अच्छा होता है। उसके यहाँ का जो रबड़ी है ना, वो बहुत लस्टी लगता है हमको। टेस्टी कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े। भाभी जी ये नहीं पूछेंगी मैं मिठाई किस खुशी में खिला रहा हूँ आपको? अब कौन न कौन खुशी का बात तो होगा ही ना, तभी तो खिला रहे हैं। नहीं, आप पूछ तो सकती हैं कि क्या खुशी है, पूछ सकती है ना? चलिए बता दीजिए। भाभी जी आई गॉट अ जॉब, मेरा जॉब लग गया है। भाभी जी मेरा जॉब लग गया है, मुझे सोतेला ब्रदर्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में जॉब मिल गया है। आई गॉट अ जॉब। आप ये खुश हो रही है, हंस रही है मुझ पे? हंस क्यों रही? जोक सुना। भाभी जी इट्स नॉट अ जोक, के ये हकीकत है भाभी जी। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका जॉब लग गया है। भाभी जी मम्मी कसम, पप्पा कसम, अन्नू कसम, चाचा कसम, मेरा जॉब लग गया। आई गॉट अ जॉब। बस कीजिए, हमारा पेट दुख जाएगा। एक बार हम टीका और टिल्लू भैया का मान सकते हैं कि उनका जॉब लग गया, लेकिन आपका। अभी जी आपने मुझे टीका टुल्लू से भी क्या गुजरा समझा है? ये बताइए कि आपको विश्वास क्यों नहीं होगा कि मेरा जॉब लग गया है? बताइए मुझे। कहा है ना कि आपके जॉब का मियाद निकल चुका है। हर आइटम का कोनो न कोनो एक्सपायर डेट होता है, और आपका वो डेट निकल चुका है। आप एक्सपायरी डेट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। क्या हुआ बहू, गैस वैस बन रही है क्या तुझे? चाचा जी ये प्रॉब्लम आपको और आपके भतीजे को है, मुझे नहीं। अरे ये तो हमारी खानदानी प्रॉब्लम है। ये देखिए मैंने अपने फिंगर्स क्रॉस करके रखे हुए हैं, बस भगवान करे विभू को ये नौकरी मिल जाए किसी भी तरह। देख भगवान चाहेगा तो नौकरी मिल ही जाएगी। आई गॉट अ जॉब, मुझे नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल गई है। ये मुझे सोतेला ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी में जॉब मिल गया है, and I'm being hired as the company's CM. CM? Yeah. CM मतलब चीफ मिनिस्टर? No, चाच, कलेक्शन मैनेजर। अच्छा। सैलरी कितनी है? 50K. 50,000? That's right, 50 damn thousand.
ओ गुड गोइंग, सही जा रहा है तू। चाचा अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विभूति सब संभाल लेगा। I'll sort it out for everybody. अरे खजड़ू, तू ये काम कर यार, गीर गाय का बढ़िया जो है देसी घी मेरे लिए मंगवा दे, और सूखे मेवे मंगवा दे यार, खाए नहीं है तो सूख रहा हूँ। चाच डोंट वरी, आपके लिए देसी घी भी आ जाएगा, सूखे मेवे भी आ जाएंगे। क्या बात है। गच्चा। पहले घर के हालात ठीक कर लो, फिर देसी विदेशी घी जो मंगाना है मंगाते रहना। अरे बेबी 50,000 कम नहीं होते हैं, दोनों हाथ से लुटाएंगे तब भी खत्म नहीं होंगे यार। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे गिनती नहीं आती है। बेबी तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। हाँ तुम जो बोलोगी वैसा होगा, क्यों चाच? बिल्कुल सही कह रहा है तू। अच्छा ऑलराइट, तो इसी बात पे तुम्हें जॉब मिलने की खुशी में मेरी तरफ से न्यू ईयर पे शानदार पार्टी। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। भाई ये पहला मौका है जब मैंने किसी सेलिब्रेशन में खचेड़ू को शैंपेन खोलते देखा है। वैसे आज तक जो है मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक भी खोलते नहीं देखा। ये शैंपेन मैं विभू के लिए खुद लेकर आई हूँ, और इस शैंपेन के जरिए मैं विभू को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस जॉब से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे इस शैंपेन के सेलिब्रेशन को जाया नहीं जाने दोगे। तुमने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बोली है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाभी जी को कहने को जहाँ मतलब एरो है कि 2 दिन जॉब पे जाने के बाद है ना, तीसरे दिन घर पे मत बैठ जाना। नहीं सही कह रहा है ये। ओहो ये तो शैंपेन भी खुल गई। आइडिया। क्या बात है सेठ जी, ड्रेस कहाँ से मान ली? अच्छी लग रही है। हेलो भाभी जी। हेलो। You're looking gorgeous. You're looking beautiful. भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। नौकरी तो हमारी लगी है। इनको बधाइयाँ दीजिए ना, इनकी नौकरी लगी है। नहीं लेकिन सपना तो आपका पूरा हुआ है ना भाभी जी, इसलिए बधाई तो आपको देना बनता है। भाभी जी आप हमें बधाई नहीं दे रही? नहीं, वो कहा है ना कि हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है अभी तक कि आपका जॉब लग गया है। अरे बहू देख, मौका भी है दस्तूर भी है, तो मान लेना कि खचेड़ू की नौकरी लग गई है, वरना लौंडे का दिल टूट जाएगा भाई। आहा, नहीं चाचा जी, वो कहा है जब तक वो जॉब से एक्सपायर नहीं हो जाते हमको विश्वास नहीं होगा। आप वो रिटायर करना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। Excuse me guys, भैया पार्टी को मतलब फीको फीको से लग रहा हुआ है, मजा ना आ रहा हूँ। कछु म्यूजिक व्यूजिक है जाए भैया, कुछ डांस वांस। ओए भाई, गाने बजाने का भी इंतजाम है भाई। हमने बहुत ही खास गवैये को यहाँ पे मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है? फर्रुखाबाद से। अबे कानपुर से ही मंगवाएंगे ना, जब यहाँ रहते हैं तो यहीं से मंगवाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए उस खुशखुलू लड़के का जिसका नाम है नाम तो लिया नहीं उससे पहले हो। अरे माय मिस्टेक। उसका नाम है अनोखे लाल सक्सेना।
चाच, आपको यही मिला था क्या? और क्या मिलता? 10,000 और दे देता तो इससे अच्छा ले आता मैं। अरे लेकिन ये बहुत पका रहा है। देखो गाना भी शुरू कर दिया है, अभी शुरू हो गया, अभी रुकने का नाम नहीं लेगा। इसको चुप होने के लिए बोलेंगे? ये दिमाग खराब करेगा, परेशान करेगा, रायता फैलाएगा ये। अबे यार क्या रायता वायता फैलाएगा? अगर ऐसा लगे उसको बंद करवाना है तो वोटिंग वोटिंग कर दो, और क्या, खत्म करो किस्सा। क्या यार, ये आदमी कितना बोर कर रहा है तिवारी जी। इस गाने का सिचुएशन से क्या लेना देना यार? किसकी मेहरबानियां, किसको मेहरबानियां, क्यों है मेहरबानियां यार? अरे यार इससे अच्छा तो हम ही गा लेते हैं। एक काम करते सब माइक छीन लेते हैं। देगा नहीं इतनी आसानी से, और चीप किस्म का आदमी है, इसकी वोटिंग करनी पड़ेगी। चाचा ने कहा था ना वोटिंग करो, वोटिंग करेंगे इसकी अब। आने दीजिए इसको। अबे बंद कर यार। अरे बांसी आवाज, साला पगलेट क्या जाने सुरों का स्वाद। दिया, ये आप कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया? चला पगलेट तानसेन बनने। एनफ विभू, एक तो सक्सेना जी तुम्हारी पार्टी में फ्री में गाना गा रहे हैं, तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। दिस इज वेरी बैड। अगर वो फ्री में गा रहा है तो इसका मतलब जो सुनाएगा हम सुनेंगे? नेवर नेवर नेवर। एकदम घटिया गाना गा रहे हैं ये। इधर लाइए माइक। अरे भैया गाना कंप्लीट तो होने दीजिए। लेकिन क्या है कि किसी गाते हुए सिंगर के हाथ से ऐसे माइक छीन लेना उस सिंगर की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। और आप जिस तरह से गा रहे हैं ना, वो संगीत की बेइज्जती हो रही है, समझे? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए आप निकलिए, अब मैं गाऊंगा। अरे बाबा।
आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। मैंने कहा हेलो, गुड मॉर्निंग भाभी जी एंड हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी। हाँ, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। ये बताइए कैसी रही कल रात की पार्टी? आई होप यू एंजॉयड। मजा आया आपको? नहीं, हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और वैसे भी वो पार्टी नहीं था, वो तो एक ठो टेररिस्ट का बेइज्जती हो रहा था वहाँ। भाभी जी वो आर्टिस्ट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। आप लोगों को कौन हक नहीं बनता ऐसे किसी का मजाक उड़ाने का। भाभी जी सुनिए ना। नहीं, अरे हमारी नहीं, बात तो सुनिए। नहीं। भाभी जी प्लीज। बात मत कीजिए आप हमसे तिवारी जी। देखिए भाभी जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, माहौल ही कुछ ऐसा बना और शुरुआत तो आपके पतिदेव ने की थी। बकवास बंद कीजिए आप। सिसरना जी गाना गा रहे थे तो भद्दे भद्दे कमेंट्स कौन पास कर रहा था? कौन कह रहा था कि ये फटे बांस की तरह आवाज है इनकी? कौन कह रहा था कि पगलेट क्या जाने सुर का स्वाद? वो सेइंग दोज लाइंस, नॉट मी, यू। और आपने जो कमेंट मारा वो पगलेट चला तानसेन बनने, हैं उसका क्या? जब सब मजाक उड़ा रहे थे तो हमने सोचा कि एक आध कमेंट हम भी पास कर दे। यही तो बहुत गलत किया आप लोग। हाँ, काहे आप हमरे बेचारे बिटुआ को अपमानित किए रहे। बेचारे हमरे सक्सेना जी कितना हॉट हो गए होंगे। हाँ जी, वो हॉट तो किसी भी एंगल से नहीं है, फॉर गॉड सेक्स। आप हर्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाई माँ, आपका ये बेटा बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। एक्चुअली जब ये भैया लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना, तो मैं उसको बहुत एंजॉय कर रहा था। भाई माँ, मैं तो हर्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा रॉकी बहुत हर्ट हो गया है। रॉकी हर्ट हो गया? जी हाँ भैया। एक्चुअली बात यह है ना कि रॉकी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है मुझे लेकर। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर कोई मुझे हर्ट करता है या मुझे बुरा भला कहता है तो वो उसे उधेड़ कर रख देता है, तकिए की तरह तार तार कर देता है उसको। Come on, सक्सेना जी, he's just a dog, right? Just a dog. No भैया, he is not just a dog. He is my boyfriend. देखिए, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, हम उसे मना लेंगे। क्या किसी हड्डी का टुकड़ा फेंकेंगे ना तो मान जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे पुचकार के उसको मना लेंगे। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं। डॉग्स लव बोन्स, कुत्तों को हड्डियां पसंद है। पैसे दे दूंगा आपको कुछ कैश, हमारी तरफ से हड्डियां खिला दीजिएगा उसको। भैया, मेरे रॉकी को इतना सस्ता समझा आपने? एक बार फिर से आपने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है भैया, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मैं हर्ट नहीं हुआ हूं, वो हर्ट हुआ है। और रॉकी को हर्ट करके आप लोगों ने बहुत गलत किया है भैया, क्योंकि रॉकी कोई मामूली कुत्ता नहीं है। उसके अंदर एक शैतान है, वो शैतान जो मुझसे मोहब्बत करता है। ओके? और सेकंड थॉट, कौन है? हम है बे, हम। अच्छा हुआ सेठ जी आपने जगा दिया। बहुत ही घटिया ख्वाब देख रहा था मैं। सेठ जी, मैं ये ख्वाब देख रहा था कि किसी म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर ने तुम्हारे खोखे को जमीन दोस्त कर दिया है। एक तो खोखे की खाता है और फिर खोखे के बारे में गलत ख्वाब देखता है। तू ऐसे ख्वाब नहीं देख सकता कि हमारा खोखा जो शोरूम में परिवर्तित हो गया। What a joke, what a joke. ये कितना अच्छा बोल। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि ऐसा ख्वाब देखूं, लेकिन जब भी ख्वाब देखा तो यही देखा कि तुम्हारा खोखा टूट रहा है। ये साला पता नहीं किसका फोन आ गया बे। हेलो।
अरे भैया हम खोदू झा बोल रहे हैं। कौन? अबे दिमाग फिर गया तुम्हारा? मेरा नाम सही से नहीं बोल सकता क्या? अबे नाम तो सही का रख ले, ऐसा बेढंगा नाम रखा है तूने। अबे ऐसा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हम म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर खोदू झा बोल रहे हैं। ये जो दाल मंडी वाला जो तुम्हारा जो वो है ना, वो खोखा पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अब वो गिरा दिया जाएगा। अरे जनाब, आप तो जनाब तेजस एक्सप्रेस की तरह बस दौड़े चले जा रहे हैं। वही किसी स्टेशन पर तो हॉल्ट कीजिए जनाब। अब जो ये हमारा बुलडोजर है ना, वो आकर सीधा तुम्हारे खोखे पर ही हॉल्ट करेगा। सुनिए, अरे आप आइए तो सही, हमारी पलके आपके इंतजार में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम आते हैं फिर। अरे स्वागत है आपका, आप आइए तो सही। वाह वाह। सेठ जी, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है क्या? साले, तेरा मनुष्य ख्वाब जो है ना वो पूरा हो गया बे। तो सेठ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? साले ऐसे बेढंगे ख्वाब देखता का है तू? सेठ जी, अगर मेरा ख्वाबों पे जोर होता ना तो अब तक तुम बर्बाद हुए बैठे होते। तू तो चाहता ही है कि हम बर्बाद हो जाएं। और सुन, हम एटीएम जा रहे हैं, इस अफसर के मुंह में कुछ ना कुछ पैसा ठूसना जरूरी है, नहीं तो दुकान गिरा देगा कमबख्त। हेलो अम्मा जी, हाँ प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जियो मेरी बच्ची, कैसन बा है? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? और ठंडा उंडा कैसा चल रहा है हुआ है? हाँ अम्मा जी, पड़ रहा है, ठीक ठाक ही पड़ रहा है, और थोड़ा कोहरा भी छाया है। गांव में कैसा चल रहा है सब? अरे बहुरिया, यहाँ तो ठंड का पूछो ही नहीं। हाय दिया, इतना ठंड है, इतना ठंड है। अब पंडित रामफल को तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है। कल रात को हमको फोन किए, अब बोले रामकली हमरे खटिया के नीचे आग जला के जाओ। हम 2 बजे रात को जाके उनके खटिया के नीचे आग जला के आए हैं। सवेरे देखे हैं तो पूरा खटिया जल गया। अब पंडित रामफल का पीछे का हिस्सा भी तो निकाला हो गया बहुरिया। ठंड तो बहुत ज्यादा। अम्मा जी का है ना, बुढ़ापे में ठंड कुछ ज्यादा ही लगता है। हाँ। अच्छा सुनो बहुरिया, तुमसे एक बात करना था। हाँ हाँ बोलिए ना अम्मा जी। अब पंडित रामफल एक उपाय बताए हैं। किस चीज के लिए? अरे एक तो इच्छा है हमरा, पोता हो या पोती, और का। हाय दिया, हाँ बताइए ना अम्मा जी, का उपाय करना है? देखो बहुरिया, तुमको जो है 1 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है? कोई भी हालत में तुमको झूठ नहीं बोलना है, झूठ का साथ तो बिल्कुल नहीं देना है बहुरिया, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, हम सच ही बोलेंगे, सच किसी बात का छुना ही बोलेंगे। हाँ तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। अम्मा जी, उना एक तो सवाल है जो हमरे दिमाग में हमेशा टिक 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 करता रहता है, हम पूछ ना ही पाते हैं। ये पंडित रामफल आपके हैं कौन? दिया, हिलो हिलो। गॉड, अगर भाभी ने देख लिया ना तो वही पुराना राग अलापने लगेंगी और पूरे दिन का बैंड बजा देंगे। विभूति बेटे एक काम कर ले, यहाँ से दुबक के निकल ले और पल्ली गली से रिक्शा पकड़ ले, निकल ले भैया। विभू, या बेबी, या तुम कुछ भूल रहे हो। मैं कुछ बोल रहा नहीं, थैंक यू ले लिया गाड़ी। नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा। तुम बिना हक के जा रहे थे। अगर मैं हक नहीं करता तो कौन सा तूफान टूट पड़ता? बिल्कुल टूट पड़ता, क्यों नहीं टूट पड़ता? ये मेरी साइकोलॉजी है, मैं तुम्हें बिना हक किए जॉब पर नहीं जाने दूंगी। ये खामखा का ड्रामा लगा रखा तुमने यार। ये तुम्हें ड्रामा लगता है? हाँ ड्रामा लगता है? ये मेरा प्यार है विभू। प्यार में कितना एग्रेशन है तुम्हारे। अनीता जी, ये क्या नाटक कर रहे हैं भरभूति जी? देखिए ना अंगूरी जी, विभू काम पर जा रहा है और मैं इसको हक कर रही हूँ तो बोल रहा है क्या जरूरत है। हाँ तो वो भी ठीक बा ना,
2-4 दिन के लिए का ही हक बक करना। मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। What are you trying to say? अच्छा ही तो बोल रहे हैं। कहा है कि आपका जॉब 2-4 दिन से ज्यादा तो टिक ना ही पाएगा। वो मैं का हक बक करना। ये है तुम्हारी रेपुटेशन। ये आप कैसे कह सकती हैं? How can you say that? इतिहास को देखकर बोल रहे हैं ना। अगर इतिहास को कुरेद कर देखेंगे तो आज तक कोनो भी जॉब आप 9-10 दिनों से ज्यादा किए हैं का? भाभी जी आपने तो मुझ पर पूरी पीएचडी कर रखी है, पूरा रिसर्च मतलब कंप्लीट वास्ट रिसर्च वर्क कर रखा है मुझ पे। हमरे पास तो इतना टेम ही ना ही है। वो का बोले आप, वो रिसर्च करने का बिल्कुल भी टेम ना ही है। आप ही तो हमरे पास आके चिल्लाते रहते हैं ना सुबह शाम, भाभी जी हम ई किए हैं, हम ऊ किए हैं। और करो आवारागर्दी। हम छपरा यूनिवर्सिटी से गेट आउट हैं। भाभी जी वो पास आउट होता है। गलत पकड़े हैं, हम गेट आउट ही बोल रहे हैं। तो उससे पहले कि मेरे दिन का बैंड बज जाए, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आई शुड लीव। बाय। और अंगूरी जी क्या हाल है, क्या चल रहा है? भाई तो हम भी आपसे पूछना चाहते का चल रहा है, ये सब का चल रहा है? हाँ? इका हाल बना रखी हैं आप, ऐसे सूख सूख कर ऐसे कांटा काहे बनती जा रही हैं? गायब होने का इरादा है का? अब क्या कह रही हैं आप? मैं क्या इतनी पतली लग रही हूँ? बहुत ही पतली लगती हैं, बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा। थोड़े दिनों में तो दिया सलाई भी आपको देखकर शर्माएगा। बाय अंगूरी जी। बाय। अब भूरी को कॉल करके सच बता देते हैं। यार सब एटीएम खराब पड़े कमबख्त। तिवारी जी क्या बात है, एटीएम से हरे हरे नोट निकालने आए हैं। अब एटीएम से नोट ही निकलेंगे जनाब, भुइयां तो नहीं निकलेगी। आई नो लेकिन ये एटीएम तो खराब ही रहता है हमेशा। हाँ क्या करे, बस खराब ही रहता है। इनको ले जाना चाहिए उठा के इन लोगों को। यही तो प्रॉब्लम है तिवारी जी कि शहर में कम से कम 100-150 एटीएम आउट ऑफ सर्विस चल रहे हैं एंड नोबडी इज बॉदर्ड। सही बात है, किसी को पड़ी नहीं है। किसी को नहीं पड़ी तिवारी जी, किसी को, सबके दिमाग खराब हो गए। अरे दिमाग खराब से याद आया, कल पार्टी में जो है आपने सक्सेना की बड़ी खिंचाई कर दी यार। सिर्फ मैंने ही नहीं, उसमें आप भी शामिल थे बाय द वे। तो ठीक है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, हमने भी बहुत तगड़ी बैंड बजाई। डिजर्व्स इट, उसके साथ करना चाहिए ऐसा। यार कहीं भी खड़े हो कुछ भी गाओगे और लोग सुनेंगे तुम्हें। क्या करें, हमारे मोहल्ले में ना एक से एक चिरांदे भरी पड़ी हैं। मोहल्ले के लौंडे हैं ना एकदम यूजलेस है, कोई काम धंधा नहीं है लौंडों के पास, कोई भी। सही बात है। एक्चुअली कल तक तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन आई एम सॉर्टेड नाउ, मेरे पास आज काम धंधा है। आई गॉट अ जॉब। चलो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी अच्छे से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए गए और फिर गायब हो गए। नहीं तिवारी जी, नहीं, दिस टाइम दिस इज माई लाइफ टाइम जॉब, आई स्टिक टू इट ऑल माई लाइफ। चलिए अच्छी बात है। तो अभी क्या जॉब के लिए जा रहे हैं? हाँ 1 घंटा पहले निकला ताकि टाइम से पहले पहुंच सकूं। वाह चलो ये अच्छी बात है। क्या है कि काम जो है ना एकदम समय पर करते रहना चाहिए। अगर ऐसे करते रहेंगे ना फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात। एक्चुअली क्या है कि इस बार मैंने डिसाइड किया है, मतलब टारगेट मैंने रखा है कि मैं चागरकटी में कम से कम नहीं भी तो 1000 गज की एक प्लॉट लूंगा। वाह ये तो अच्छी बात है। क्या कि आपकी तनख्वाह 50,000 है भाई, है 1000 गज का प्लॉट तो लेना आपके लिए बहुत ही आसान है। आसान है, मुश्किल है, लेकिन डिसाइड कर लिया बस एक बार। अच्छी बात है। अच्छा सुनिए, हम अभी निकलते हैं। क्या है कि हमारी शॉप के सामने वो नगर पालिका का वो कर्मचारी खड़ा है, तो उससे बात करनी है, फिर उसको कुछ खिलाना पिलाना है वगैरह, और फिर एटीएम भी तलाशना है। देखिए आम मुझसे कटिंग डेट निकलते, लेट्स गो देन। चलिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये तो सक्सेना का कुत्ता है। हाँ तिवारी जी, तो सक्सेना कह रहा था कि ये कुत्ता बड़ा हाइपर सेंसिटिव है, ये कुत्ता हर्ट हो गया है।
इसे देख के लग रहा है कि इसका एक इरादा फाड़ डालने का है। तिवारी जी खड़े खड़े डिस्कशन करेंगे या भागेंगे भी? भागो! हाँ भूरी, हम सच बोल रहे हैं। चोर! भाभी जी चोर नहीं हूँ, आपका अपना हूँ, विभूति नारायण मिश्रा। आई एम वेरी हैप्पी चाचा जी कि विभू की जॉब भाभी जी घर पर हैं? कहाँ भरभूति जी, आप हमको डरा दिए। अब ऐसे क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ, आपको तो अभी ड्यूटी पर जाना चाहिए था। भाभी जी मैं ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन एक मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई तो दोबारा मुझे आपकी चौखट पे आना पड़ा। हम बोले थे ना आपको। क्या बोले थे? मतलब क्या बोली थी आप? हम बोले थे ना कि आप कोनो भी जॉब पे टिक नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा ही बात है, एक नंबर के बहानेबाज हैं आप। कैसी बातें कर रही भाभी जी आप? बिल्कुल ही तो ठीक बोल रहे हैं। हाँ, कितने सालों से मॉडर्न कॉलोनी में हैं हम, आज तक कोनो भी काम धंधा टिक कर किए हैं आप? धंधा तो बहुत किया भाभी जी, आपने लॉट ऑफ धंधा एज यू नो। हाँ हाँ, काम धंधा तो बहुत किए हैं, बहुत सारे, लेकिन सिर्फ शुरू करते हैं, 2-4 दिन किए ना ही किए, उसके बाद का मस्ती। भाभी जी क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने। मैं तो हर बार बड़ी कोशिश करता हूँ और आज भी बड़े जुनून से जज्बे के साथ निकला था, खुशी खुशी निकला था कि आई एम गोइंग फॉर द जॉब एंड आई वाज लाइक ऑल गेट अप। लेकिन बस क्या करूँ, इस रॉकी के बच्चे ने मेरी सारी खुशियों में पानी फेर दिया। रॉकी? क्या? ओ रॉकी, वो सक्सेना जी का कुत्ता? हाँ कुत्ता ही है वो तो। अब ऐसे कोनो इंसान का बेइज्जती करेंगे तो उसका कुत्ता तो काटेगा ही ना। तिवारी जी मैं पूछती हूँ कि आपको क्या हक है एक फनकार के फन का मजाक उड़ाने का? भाभी जी हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, हम तो बस हंसी ठट्टा कर रहे थे। अबे तेरे हंसी ठट्टा करने से अगर किसी का दिल खट्टा हो जाए तो यार लानत है तेरे ऐसे हंसी ठट्टे पे। चाचा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने आज तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया, आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। चाचा जी को सब हल्के में लेते हैं तिवारी जी। अब मेरा मतलब है कि चाचा जी की पर्सनालिटी बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही जॉली है। मतलब वो किसी को गाली भी देना तो लोग उसको मजाक में लेते हैं, है ना चाचा जी, है ना? सी ऑन द अदर हैंड तिवारी जी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही गंभीर है। आप अगर किसी के साथ मजाक भी करेंगे ना तो लोग उसको संजीदा लेंगे। अब भाई हम इसमें क्या करें, अब ऊपर वाले ने हमारी पर्सनैलिटी जो है गंभीर बनाई है तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। अबे कोई गंभीर पर्सनालिटी नहीं है तेरी, मजाक करता है यार, ये नाटक करता रहता है हमेशा। मैंने कल रात देखा कितनी पी रखी थी इसने, मुफ्त की मिल जाए तो भैया गटार। अरे तूने 3 बार मैंने देखा तुझे 3 गिलास तूने गट के हैं। तिवारी जी क्या तरीका है? हाँ, जब बर्दाश्त नहीं होती तो इतनी ठूस क्यों लेते हैं आप? भाभी अकेले थोड़ी ना ठूस रहे थे, आपके पतिदेव भी तो ठूस रहे थे। विभू के बच्चे को ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। है कहाँ वो? हमारे घर में है। What? जी वो
वो ऑफिस नहीं गया, काम पे नहीं गया? नहीं, वो हम दोनों साथी तो थे भाभी जी। गॉड, वो रॉकी आप दोनों के पीछे पड़ गया है। ये जो स्थिति है ना, इसको आप चालान समझिए। आई थिंक आप चैलेंज बोलना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये बात को आप चुनौती के रूप में ले लीजिए। भाभी जी, किस बात की चुनौती ले लूं? हाँ, तो कहा है कि आप अपने ड्यूटी पर जाना चाहते हैं। That's right, sure. और राकी ना ही चाहता है कि आप ड्यूटी पर जाएं। Yeah. तो अगर आप में हिम्मत है, हाँ दमखम है, तो राकी को हरा के और जॉब पर जाइए। भाभी, हिम्मत तो बहुत है, दमखम भी बहुत है, लेकिन क्या है कि मैं ना जानवरों से पंगा लेता नहीं। I'm an animal lover. मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ जानवरों से। मैं उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। It's against my principles. वेरी गुड। तो फिर उससे कटवा लीजिए। मतलब मैं कुत्ते से कटवा लूं? हाँ, तो कटवा लीजिए ना, उन्हें आपका ही फायदा है। वो बेचारे राकी को भी तसल्ली, शांति, और आप भी फिर वो जॉब पर जा पाएंगे। भाभी जी, रॉकी है ना, इसका ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सक्सेना से कोई लेना देना नहीं है इसका, और उनकी बेइज्जती पे ऐसे हर्ट हो रहा है, ऐसे हर्ट हो रहा है कमबख्त, जैसे कि कोई उनका भाई बंधु हो। यही तो आप समझते ना ही हैं। आपको पता है केवल इंसान इंसान का रिश्ता ना ही होता है, जानवर इंसान का भी रिश्ता होता है। और वो जो सक्सेना जी का राकी है ना, ये के लिए उनको भाई मानता है। हमको देखिए, हमरे गांव में हमरी बकरिया, हमरा बैल, हमरा झबरा गधा, हमरा डागी उटा मिली जोन्स, वो सब जानवर ना ही है, हमरे रिश्तेदार हैं, हमको अपना मानते हैं। हाँ, आपकी मम्मी भी सोचती होंगी कि का बेटा पैदा की हैं। जरा मैं देख के आता हूँ छत पे कुत्ते की प्लेसिंग कैसी है। और बाय द वे, जरा कभी अपनी अम्मा जी को फोन करके पूछिएगा कि तिवारी जी को पैदा करने के बाद वो कैसे महसूस करती हैं। वो मैं पूछने का है, वो तो हमरे लड्डू के भैया को बैल बोल।